अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको आपके अपने चैनल में वेलकम कहती हूँ। ताज़ा तरीन खबर से आपको आगाह करने जा रही हूँ। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और वफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी अहसन इकबाल का कहना है कि जर्नैलों और जजों ने बेगमात के कहने पर एक अनाड़ी को मुसल्लत किया। तफसीलात के मुताबिक लाहौर में एक तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि अरशद नदीम ने साबित किया कामयाबी का वसाइल से ताल्लुक नहीं होता। अरशद नदीम ने मेहनत और लगन से तगमा जीता है। वफाकी वजीर का कहना है कि चंद जर्नैलों और जजों ने अपनी बेगमात और बच्चों के कहने पर एक नाड़ी को मुसल्लत किया, जिसकी वजह से बिजली के बिलों का बहरान हमें विरसे में मिला है। कौम को इस बहरान से निकालेंगे। पाकिस्तानी मसनूआत को आलमी मेयार के तकाज़ों से हम करना होगा। मुख्तलिफ सूबों से ताजरों को नुमाइंदगी का मौका देंगे। अहसन इकबाल ये भी कह चुके हैं कि पीटीआई के सोशल मीडिया से इदारों के खिलाफ घिनौनी मुहिम चल रही है। जब से चीन ने सी पैक फेज़ 2 का ऐलान किया तो इंतजार के लिए कुछ नए पुराने चेहरे सरगर्म हो गए हैं। जब भी हमने सी पैक का मंसूबा शुरू किया, इसी तरह इंशार की कुव्वतें मुतहरिक हुई। 2013 में मंसूबा शुरू किया तो तब भी ऐसे ही हुआ था, लेकिन इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट या अदलिया समेत सबको पता है कि मुल्क फसाद, इंतशार और सियासी बेयकीनी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। मुल्क की इक़्तिसादी सूरत हाल का सबको मालूम है। कर्ज़ों के शिकंजे से निकलने के लिए 5 साल इस्तेकाम चाहिए। इनका कहना था कि पीटीआई अपना तर्ज अमल बदले और कौम और इदारों से माफ़ी मांगे तो कौमी धारे में शामिल हो सकती है। पीटीआई इदारों से माफ़ी मांगे ताकि कौमी सियासत में रास्ता बन सके। मौजूदा तर्ज सियासत के साथ पाकिस्तान में पीटीआई की गुंजाइश नहीं और पीटीआई पर पाबंदी का फैसला बैरून मुमालिक मुहिम चलाने के बाद लिया गया है। लेकिन किसी जमात पर पाबंदी सिर्फ हुकूमत की ख्वाहिश पर नहीं हो सकती। हुकूमत को पाबंदी की आला अदालत से तौसीक भी लेना होती है। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।